हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वी हैव गिवन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। मींस हमारे पास कंडीशन है कि दो इक्वल रूट्स हैं। तो बच्चे दो इक्वल रूट्स कब रहते हैं? व्हेन d इज 0। सो टू इक्वल रूट्स कब रहते हैं? इक्वल रूट्स आर देयर व्हेन वी हैव d 0। तो d की वैल्यू रहती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज हियर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। तो पहले यहाँ पर a फाइंड कर लेते हैं, b और c सबकी वैल्यू आ गई। d ले लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। इसको बेटा हमने इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है, k स्क्वायर माइनस 24 को। सो यहाँ पर लिख देंगे रूट्स आर इक्वल, सो d is equal to 0, k square minus 24 is 0, so k square की वैल्यू आ जाएगी 24, k ले लेंगे हम 24 प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेंगे क्योंकि ये अलजेब्रा है। यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो रूट 24 को सॉल्व कर लेंगे बच्चे। 24 को हमने ऐसे सॉल्व कर लेना है, फैक्टर बना लेने हैं। तो जो पेयर है वो बाहर आ जाएगी, ये बाहर आ गया, 2 रूट 6 बन जाएगा और माइनस 2 रूट 6। ये आ गई हमारे k की वैल्यू। इसी तरह हम सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड पार्ट इज kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई तो पहले हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पर kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आ गई k। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। सो माइनस 2k एंड c इज 6। सो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस 2k स्क्वायर 4a इंटू सी, a इंटू सी हो गया। अब ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k। सो रूट्स आर इक्वल, वी हैव गिवन रूट्स आर equal, so d is 0. So 4k square minus 24k is 0. 4k कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा k माइनस 6 क्योंकि ये हो जाएगा 6 इंटू 4k। तो 4k इक्वल टू 0, k is 0 by 4 0। सो k माइनस 6 इज 0, सो k इज 6। तो बेटा k की दो वैल्यूज आ गई यहाँ पर 0 एंड 6। कई बार बच्चे क्या करते हैं, a की वैल्यू लिख देते हैं, या फिर अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो k इक्वल टू 0 भी वैलिड है जिसके लिए इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन को लिया गया है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने ये किया कि अगर रूट्स इक्वल हों तो मिसिंग वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। तो बच्चे d अगर 0 है तो इक्वल रूट्स हैं, अगर इक्वल रूट्स हैं तो d 0 है। और कई बार ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ जाता है कि चेक फाइंड कीजिए k की वैल्यू व्हेन यू हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मींस d पॉजिटिव लेना है, d ग्रेटर देन 0 लेना है। उस केस के क्वेश्चंस भी हम करेंगे आगे जाकर। तो ये था एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।